क्यों? ओके चलो, सो हाँ चलो, तो क्या है कि अब तो वो उनको लग रहा है कि पोल के आसपास 50-60 ऐसे बांसुरी, ये पोल है तो ऐसे 50-60 बांसुरी प्रोट्रूड हुई है, मतलब निकल गई है, वैसा दिखता है क्योंकि उन्होंने ऐसे अरेंज ही वैसे किया होता है, जस्ट लाइक अ पॉर्क्यूपाइन की जो क्विल्स होते हैं जो कांटे, वो ऐसे नहीं, पॉर्क्यूपाइन देखा है ना, तो वैसे वो लग रहा है। दे आर ऑफ बैम्बू, वो बैम्बू से बनी हुई है। दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, तो क्रॉस फ्लूट है और रिकॉर्डर्स है, रिकॉर्डर्स भी वन टाइप ऑफ फ्लूट ही है। ओके, आगे आएगा कि कितने टाइप की फ्लूट्स हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सिलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो मतलब हर बार क्या करता है, वो ऐसे पोल को नीचे रखता है, एक फ्लूट निकालता है, थोड़ी बार बजाता है, वापस रख देता है, लाइक The sound rises clearly above the noise of the traffic and hawkers' cries. मतलब हॉकर्स जो बेचने वाले जो चिल्ला रहे हैं और जो ट्रैफिक है उसके बीच में इसका साउंड क्लियरली राइज अप हो रहा है, मतलब ये इसका साउंड बहुत अच्छे से ऊपर तक आ रहा है, राइज हो रहा है, मतलब जोर से बोल रहा है ऐसा नहीं, बट हमें सुनाई दे रहा है यूनिकली कि इतने सारे साउंड में कोई एक स्वीट म्यूजिक भी बज रहा है, लाइक दैट वैसे। He plays slowly, meditatively, without excessive display. तो वो बहुत ज्यादा thoughtfully, mindfully वो बजा रहा है, slowly बजा रहा है, and without much excessive display. बहुत ज्यादा कुछ डिस्प्ले भी नहीं कर रहा है कि मेरी फ्लूट ले लो, फ्लूट ले लो, जैसे लग कैसा रहा है कि वो बेच नहीं रहा है, वो फ्लूट बजाने को ही एंजॉय कर रहा है, लाइक दैट। He does not shout out his wares, वही बोला है ना कि उसके पास जो प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा है। Occasionally he make a sell, कभी कभी वो एक बेच देता है ऐसा, but in curiously off-handed way, as if these were incidental to his enterprise. मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि कभी कभी एक बेच देता है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा लगता है कि उसका जो बिजनेस है ये बेचने का, उसमें ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि तुमने मतलब 1 घंटे में 10 फ्लूट बेच दी, उतना कोई ऐसे जल्दी जल्दी लेगा नहीं। ओके, लाइक दैट, इतना ज्यादा मतलब ये कोई खाने की चीज नहीं है कि बार बार कोई ले लेगा, लाइक दैट। तो ये एंटरप्राइज में ऐसा चलता ही है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, कभी कभी वो बजाते बजाते फ्रूट सेलर से बात करने के लिए बजाने का बंद कर देता है, ब्रेक्स ऑफ। आई इमेजिन दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर इयर्स, और वो सोच सकते हैं विक्रम सेठ कि इनकी यही लाइफस्टाइल रही होगी सालों से इनकी यही लाइफस्टाइल रही होगी कि फ्लूट सेलर तो उनमें ही मजा आ रहा है, तो उनको देख के लग रहा है कि इनकी लाइफ सालों से ऐसी ही है, ऐसा कुछ नया नहीं है ऐसे। नेक्स्ट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, तो अब वो जो स्क्वायर, वो जो कॉर्नर के पास से वो जो सुन रहे थे, इसको देख रहे थे, वहां से दूर हटने के लिए उनको मन नहीं हो रहा था। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, मतलब हर बार जो फ्लूट म्यूजिक होता है वो ऐसा ही करता है। आई एम वेरी अटैच्ड टू इट, इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड द मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, तो बोले कि ये बहुत ज्यादा यूनिवर्सल है और पर्टिकुलर साउंड है। देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, तो बोल रहे हैं ऐसा कोई कल्चर ही नहीं, ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसमें फ्लूट ना हो। तो अब सब बता रहे हैं, देखो, द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, तो ये सारे ही फ्लूट्स के टाइप्स है। बोला ना कि ऐसा कोई रीजन नहीं होगा जहाँ पे फ्लूट्स नहीं होती हो, हर जगह होती है, बट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है कि कहीं कहीं पे वो जो लोकालिटी है वो बजा सके, जैसे बोला ना डीप हिंदुस्तानी म्यूजिक बजा सके, वैसी फ्लूट अमेरिका की अलग से, चाइनीज की हाई पिच्ड होती है, सबका अलग अलग बताया गया है। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, तो सबकी अलग अलग फिंगरिंग है,
जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब लेने वाला था तो मैंने भी देखा था कि फ्लूट्स होती है, हमें लगता है सब सेम होती है, सब सेम नहीं होती। ओके, पहली बात तो कि सब में होल सेम नहीं होते। एक आती है 7 होल्स वाली, एक आती है 5 होल्स वाली भी आती है, सिर्फ 5 ही होल होते हैं, एक में 7 होल्स होते हैं। बजाने हैं 7 सुर, तो 5 होल से भी 7 सुर बजाने हैं, 7 सुर। ओके, और 7 से तो 7 बजेंगे ही, लेकिन 5 से भी 7 बजाने हैं। फिर जो 1 टाइप आती है कि पीछे से भी होल होता है, यहाँ भी होल होता है, और कहीं कहीं में ये पैक्ड होता है। ओके, यहाँ पैक्ड होता है, एक ही साइड से होल होता है, यहाँ पे पैक्ड होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आती है। ओके, तो जनरली सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है? जो यहाँ से पैक्ड हो और 7 होल्स वाली। ओके, जो कृष्ण जी ऐसे बजाते हैं वैसे, क्योंकि ये उंगलियां भी फिट हो गई और यहाँ पर भी फिट हो गई, लाइक दैट। 7 ऐसे हमें ऑक्यूपाई करनी पड़ती, ये 4 और ये 3 ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, लाइक दैट। ओके, yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice। लेकिन इतना डिफरेंस होने के बावजूद सारी फ्लूट में कॉमनैलिटी लगती है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऐसा लगता है कि कॉमन वॉइस है, ह्यूमन वॉइस है, वही सुनने में ज्यादा मजा आता है। ओके, इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ, और ऐसा होगा ही ना, क्यों? क्योंकि इसका जो मोटिव फोर्स है वो क्या है? ह्यूमन ब्रेथ। मतलब हम ब्रीथ लेंगे और ब्रीथ आउट करेंगे तभी तो बजेगा, हमें मारनी पड़ेगी हवा अंदर, नहीं तो वो बजेगी ही नहीं, लाइक दैट। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। तो बोले ये पॉज, इसको भी पॉज करना है, ब्रीथ में पॉज करते हैं वैसे, और फिर से ब्रीथ लेके उसको एक्सेल आउट करना है। आ गए? नीचे उतरने को बोला। अच्छा, आराम से जाना। आराम से, आराम से। हाँ भाई, वो प्लास्टर जैसा है क्या? नहीं तो ऐसे मारने में काम आता है। हाँ हाँ भाई, आज कितने दिनों बाद आए? 15 दिन हो गए होंगे। चलो, कहाँ गए? So lastly, that I can be so affected by few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad। मतलब बांसुरी सुन के मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, और मेरी जो पुरानी यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ये, तो जब बहुत ज़्यादा अब्रॉड में रहे हैं उनके घर के पास ही ऐसा होता है, तो मुझे एक फ्रेश फीलिंग मिल जाती है ऐसे। आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। तो बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत ओकेशन हुआ है, लेकिन मैंने इसको पहले इतने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था कि ये जो चेंजेस है वो मुझे तो जो कॉमनैलिटी दिखती रही है, मतलब फ्लूट बज रही है, बस बज रही है, पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी फ्लूट है या थोड़ा अलग बज रही है, सेम जैसा ही लगेगा। लेकिन अब वो डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं कि ये हाई पिच है, ये लो पिच है, ये जो टोन है वो मैंने पहले कभी सुनी थी, लाइक दैट। ये यहाँ का फोक सॉन्ग है, उसके रिलेटेड टोन है, वो सारी बातें उन्होंने कही हुई। सो दिस वॉज द चैप्टर। ओके, काठमांडू। यहाँ से क्या सीखने को मिलता है? जनरली देखो, चैप्टर का नाम ही पहले तो काठमांडू है, दैट डजंट मीन कि पूरा चैप्टर काठमांडू पे है, ऐसा है नहीं। सिर्फ 2 टेम्पल की बात की गई है, एक दैट इज पशुपतिनाथ एंड सेकंड द बुद्ध स्तूपा। तो वो टेम्पल जो है, वो टेम्पल में और टेम्पल के अराउंड कैसी सिचुएशंस होती है वो उन्होंने बताई है। रिवर बागमती के अराउंड में क्या होता है, वो वॉशिंग वुमेन कपड़े धो रहे हैं, देन जो डेड बॉडीज है उनको क्रीमेटेड कराया जा रहा है, जलाया जा रहा है,
ओके, बंदर खेल रहे हैं, उसमें फ्लावर्स डाल रहे हैं जो ऑलरेडी वॉर्न आउट हो गए हैं, ये सारी चीजें हमें बताई गई है। फिर उनके एडवेंचर की बात करें तो बताया गया है, वो वहां का भी अलग से बताया गया है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कियोस है, वहां पे स्टिलनेस है। देन उनकी जर्नी की बात करें तो कैसे जाए, तो लॉन्ग जर्नी थी तो वो फिर फ्लाइट से चले गए। फिर वो फ्लूट की बहुत ज्यादा, 2 पैरा तो पूरे फ्लूट पे आए कि फ्लूट उनको पहले से पसंद है, बहुत टाइप की फ्लूट्स आती है और बहुत कुछ वो पहले नोटिस नहीं करते थे, कॉमन था, लेकिन अब वो नोटिस करने लगे। ये सारी बातें हमने समझी। तो सीखने के लिए तो हम वही है, ट्रैवल इज द बेस्ट एक्सपीरियंस भी बोला जाता है, क्योंकि जो हम चीजें ट्रैवल करके सीखते हैं ना, वो डायरेक्टली ऐसे पढ़ के या ऐसा करके नहीं सीखते। मतलब होता है ना कि जो जब खुद पे बीतती है तब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि अरे ये लोग बंदरे लड़ रहे हैं और यहाँ पे ये लोग कपड़े धो रहे हैं, फ्लावर्स डाल रहे हैं, ये हमने देख के हम इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा सब हो रहा है टेम्पल के आसपास। लेकिन एक्चुअल में जब तुम देखोगे कि टेम्पल के आसपास ऐसा सब हो रहा है, दैट फीलिंग एंड दिस फीलिंग आर डिफरेंट। ओके, होता है ना, एक चीज हम सपोज कोई चीज टीवी पे देखे, कोई टेम्पल है वहां पे आरती हो रही है, वो तुम टीवी पे देख रहे हो, अब तो टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी, मोबाइल, सब कुछ हो गया है, तो तुम टीवी पे दर्शन कर सकते हो, तो क्यों इतने किलोमीटर दूर जा रहे हो पैसा खर्च करके? दैट फीलिंग इज डिफरेंट, वो अलग फीलिंग है। वरना सब कुछ हम बैठे बैठे, अब तो मोबाइल में ही सब हो गया है, बट दैट इज द डिफरेंट फीलिंग। वो फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए हम ये सब चीज, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंसेस हो, उससे हमें सीख के आगे बढ़ना चाहिए, सो दैट इट विल बी यूजफुल। समझ में आया? तो ये था हमारा चैप्टर काठमांडू। ओके, और दूसरा तुम्हारा एक चैप्टर और है, पोएम है इसकी तुम लोगों को, तुम्हारा ये स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, उसमें शायद नहीं लिखा है फियर नो मोर, ऐसे वो है? हाँ वो है, नहीं फियर नो मोर नहीं है, वो नहीं है। और स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील वो है शायद, देख जल्दी। नहीं लिखा है उसमें, तो मैंने देखा था नहीं है सर, उसमें लिखा ही नहीं कुछ। यूनिट 10 एंड 11। हाँ बस उतना ही लिखा है। हाँ तो मतलब पूरा यूनिट आएगा, पूरा यूनिट आएगा तो दोनों है। ओके, और देन नेक्स्ट है इफ आई वेर यू। हाँ लेकिन इन लोग को है। ठीक है, आगे का हम बाद में देखेंगे। ओके, नहीं कल मोस्टली हम छुट्टी होगी हमारी, तुम लोगों की एग्जाम भी है तो प्रिपेयर करो। ओके, तो कल मोस्टली हमारी छुट्टी है। और अगर क्लास हुआ भी तो फिर मैथ्स का टेस्ट होगा। हुआ नहीं? अच्छा ठीक है, देखो वो